Hi, hello, friends. My name is Irfan and I am always परेशान। मुझ पर ये है किसी बेवफा का एहसान। अभी शुरू करते हैं। वो उस दिन ये सब बहुत बोला मैं, वो इरफान आया, तूफान आया, ये आया, वो आया, हो गया नया कुछ। उसके लिए टाइम भी नहीं। आज आपने 5 मिनट लिए। एक सन्नाटेदार जबरदस्त झापड़ रशीद किया। एक मोहतरमा ने अचानक आकर मेरे करीब खड़े एक शख्स को उसकी शक्ल पर, उसके चेहरे पर मानो जैसे जुर्म का सरकारी मोहर पड़ गई हो। क्या बात है। मानो जैसे जलजला आ गया हो, जर जर। हाँ, मैं बोला ना लिखा हुआ बराबर। कोई बात नहीं, आप चलेगा चलेगा। फकीर साहब तूफान से वो मैंने इसको किया ना, मैंने उसमें वो इधर वो ईमेल में गया नहीं उसके लिए। हाँ, जर्रा जर्रा गूंज उठा, एक जोरदार आवाज हुई, जन। पास में खड़े सभी अफराद धक हो गए। मेरे दिल की धड़कन भी जैसे रुक गई। जरा जरा सी कपकपी आ गई मेरे सारे जिस्म में। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे हाथों में जमशेद जी जालिम जी की लजीज जायकेदार जलेबी थी। मैं बड़े मजे से उनका लुत्फ ले रहा था कि सारी जलेबियां हाथ से गिरकर जमीन दोस्त हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अगली बारी मेरी न हो, इसलिए मैं जरा जरा पीछे होने लगा। सारी भीड़ की नजर उस श्रीमान की तरफ टिक गई। उस महाशय ने चौंक कर कहा, क्या हुआ मैडम, पागल हो क्या? स्क्रू ढीला है क्या? अकल वकल नहीं है क्या? उसको मारी थी वो मैडम ने लाफा। अकल वकल नहीं है क्या? जंगली जानवर, जाहिल जहरीले इंसान, वैशी दरिंदे, वासना में लिप्त हवस के आवारा कुत्ते, कामुक ऐसी जहरीली आंखों से घूर घूर के देखता है जैसे अभी इसी जगह बीच चौराहे में ही खड़े खड़े चोकोबार की तरह चबा चबा कर खा जाएगा। ये मैंने एक्चुअली इसलिए लिखा था कि वो डिक्शन के लिए एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, प्रॉपरली मैं उसको ना वो ईमेल में गया नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मजा आई होती। अभी भी आ रही है क्या? तो फिर ठीक है। आंखों से घूर घूर के देखता है जैसे अभी इसी जगह बीच चौराहे पर ही खड़े खड़े चोकोबार की तरह चूस चूस कर खा जाएगा। घर में माँ बहन नहीं है क्या साले खुजली वाले कुत्ते? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो आए, देखो आवाज ज्यादा हुई। अरे तो बेचारा तो गरीब आदमी था, मैं तो डर गया। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हट गया। मैं बोला क्या बात होगी, क्या मालूम अपनी बारी नहीं आ जावे, वो हिसाब से। खून पी जाऊंगी झापड़ी के। उस मोहतरमा ने गुस्से से चीख कर चिल्ला कर कहा, उस शख्स पर तो मानो जैसे कयामत ही बर्पा हो गई हो, मानो जैसे जमीन फट गई हो, मानो जैसे चांद तारे सूरज आसमान समेत जमीन पर गिरकर रेजा रेजा हो गए हो, जैसे समंदर में तूफान उठा हो, जैसे सैलाब आ गया हो। उस शख्स ने नजर नीची कर सर झुकाकर बड़े अदब से कहा, अरे ये आप क्या कह रही हो मैडम, मैंने ऐसा तो क्या कर दिया? इतने में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और मैडम जी क्या हुआ, देखो तो सही, ये बदतमीज इंसान गंदी नजर से घूर घूर कर देखता है हर रोज और मुझे आंखों से अश्लील इशारे करता है। क्यों भाई क्यों? भीड़ में से आवाजें आने लगी। मैं भी थोड़ा नजदीक हो गया उस मोहतरमा के, चांस मिल गया ना, क्राउड आया, मैं भी थोड़ा नजदीक हो गया। क्या कयामत थी वो मोहतरमा, क्या कयामत थी, क्या हुस्न, आग बरसाता हुस्न। आज करीब से देखने का मौका मिला, बेहद करीब से, मानो आज तो जन्नत का सफर हो गया हो। रोज तो दूर से ही निहारते थे इस जलवे को, आज तो 6 इंच की दूरी पर ही है। क्या जलवा तपता सुलगता, सुनहरा चम चम चमकता बदन,
उसके अंग अंग में लहराता मचलता तूफान किसी के भी रग रग में हलचल मचा सकता है। उसका चांद सा चेहरा, उसके काले घने जुल्फ, गुलाबी गाल, मद मस्त नशीले सागर की तरह गहरी आंखें, फूलों के राजा गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिलता महकते गुलाबी रस भरे होंठ। क्या सीना, क्या नाफ, क्या कमर, जैसे समंदर में उठी हुई लहर, जैसे भंवर। क्या चाल ढाल, क्या अंदाज, क्या आवाज, जैसे किसी ने छेड़ दी हो मीठा सुरीला सोजो साज, और चेहरे पर तमाता गुस्सा। क्या जबरदस्त, जोरदार, जानलेवा, जालिम, खूबसूरत, बड़ा का हुस्न। जैसे जन्नत की कोई हूर, जैसे कोई परी, जैसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो कोई। नागिन जैसी चाल, हिरणी जैसी चंचलता, क्या मोरनी जैसी सुंदरता। आज इतनी नजदीक से उसके दर्शन हुए थे। जज्बात बेकाबू हो रहे थे। जी कर रहा था लपक कर उसे सीने से लगा लूं, हद से गुजर जाऊं, उसे अपने में समा लूं और उसमें समा जाऊं, उसमें खो जाऊं। कहानी समझ में आई ना सबको? कि जलेबी खाते हुए खड़ा था मैं, और ये जेड और ज और स और श पर से मैंने एक डिक्शन बनाया था कलाकारों के लिए, आर्टिस्ट लोग के लिए, कि इसको याद करो और वो बोलो तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, तो अभी एचडी में समझ में आई ना, समझ में आई ना? एचडी में नहीं, वो क्या है ना, मेरे को आज जम नहीं रहा है। हमको जैसे बराबर जम गया। हद से गुजर जाओ। हाँ, अभी शुरुआत होती है। अभी ये घटना किधर की है, क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब अभी पता चलेगा। बात दरअसल ऐसी है, ये किस्सा, ये हादसा जाफराबाद के जहांगीरपुर के जहांगीर नगर के स्मशान के बाजू वाली गली जरीवाला लेन स्थित ज्योति ज्वेलर्स नामक जवेरी की जगमगाते शोरूम के बिल्कुल सामने जरदारी जंगबाज जंक्शन के चौराहे से चंद बिल्लस दूर पर जमशेद जी जालिम जी की जायकेदार लजीज रस भरी जोरदार गर्मा गर्म जलेबी की दुकान और जाफरानी चाय की महकती खुशबूदार केसर जावित्री जायफल अदरक युक्त गर्मा गर्म मसाले वाली जोरदार गर्मा गर्म जबरदस्त महकती जायकेदार बेहतरीन जानजीबार वाले सरदार जोरावर जागीरदार जूनागढ़ी की जाफरानी चाय जो मादर चौक। गाली नहीं एक्चुअली क्या है मैडम मालूम है, मदर चौक नाम है उसका, लेकिन बदमाश लोग मादर करके उसको मादर चौक करती है। नहीं, इसमें कुछ गाली नहीं है, काटने वाले नहीं, ये तो कलाकारी है। तो मादर चौक नाम है इसका, मदर टेरेसा चौक। तो उसको अरे बच्चे बदमाश है आजकल के। मैं भी छोटा था ना, मेरे को भी शैतान बोलते थे लोग। और 50 साल की बात हुई, तूफान करके बुलाते थे। तो एक मिनट, शैतान आया। क्या इतने जल्दी? हाँ, मादर चौक और बेन चौक। बेन हेरिसन था ना, बेन हेरिसन, उसके नाम की चौक है। लेकिन बदमाश बच्चों को कुछ समझता नहीं, तो बेन को भैन कर दिए, बेन चौक। और भाभी की चूड़ियां, भाभी की चूड़ियां नाम की दुकान है उधर। उसके बाजू में लौडे रेस्टोरेंट है। अरे ये LOVE LODAY लौडे रेस्टोरेंट, गलत मत समझना भाई। हाँ, नहीं समझ। कॉमेडी कर रही है। तो अभी लोग डालूंगा अगली बार, हाँ, स्टैंड अप अगली बार में। किधर गया? हाँ, भाभी की चूड़ियां इस दुकान के पड़ोस की मशहूर लौडे रेस्टोरेंट के इलाके की है। यहाँ अक्सर उस वक्त भीड़ लगी रहती है जब ये मैडम जेनिफर जॉनसन के आने का वक्त होता है। सब लोग उसके जहरीले जालिम हुस्न को निहारने के लिए दूर दूर से आकर घंटों इंतजार करते हैं। उसके आने से जैसे गुलशन में बहार आती हो, फूल कलियां महकने, मुस्कुराने, खिलखिलाकर हंसने मुस्कुराने लगते हो। परिंदे गीत गजल कविता नज्म गाने गुनगुनाने चहकने लगते हो। तितलियां उड़ने लगती हो, भंवरे मंडराने लगते हो। मंजर मद मस्त मनमोहक सुहाना हो जाता है। सच पूछो तो मैं भी उसके आने का ही इंतजार कर रहा हूँ।
क्या बात सब लोग उसी के आने का होता ना, पहले अपन गाँव में नहीं क्या, तुमको नहीं याद होगा, हम लोग के जमाने में लड़की वड़की जल्दी देखने को नहीं मिलते थे। सही बात आजकल तो बहुत हो गए। नहीं सही बात बता रहा हूँ। 5-6 बजे तैयार वैयार होके अपने को भी बैठना पड़ता था, बोले अभी वो साइकिल लेके निकलेगी तो अपने को भी अपनी साइकिल तैयार, नहीं तो मालूम पड़ा छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी मामा वामा आके साइकिल नहीं लेके जावे, तो वो दौर था वो, जब भी ऐसा इतना नहीं था। क्या बोलते मैडम, बराबर बोला ना मैंने? बरोबर तो सच पूछो तो मैं उसके सच पूछो तो मैं भी उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। उसके जाने के बाद तो इलाका सुनसान वीरान हो जाता है, कब्रिस्तान की तरह सन्नाटा छा जाता है। आज तो बरस पड़ी वो उसका, आज वो बरस पड़ी जिसके ऊपर उसका शिकार जो हुआ, वो बेचारा याद रखेगा इस हादसे को। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पटेल साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा नहीं था, वो तो अभी कुछ चलता है थोड़ा। अरे